सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल न होने वाले वाहनों पर नहीं लगेगा मोटर व्हीकल टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल टैक्स मुआवजे की प्रकृति का होता है और यदि कोई वाहन सार्वजनिक स्थल पर उपयोग में नहीं लाया जा रहा है या उपयोग के लिए नहीं रखा गया है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने यह फैसला एक अपील पर सुनाया जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के दिसंबर 2024 के फैसले को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई थी। पीठ ने कहा मोटर व्हीकल टैक्स का सीधा संबंध इसके उपयोग से है। इसका उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक संसाधनों जैसे सड़कों और राजमार्गों का उपयोग करता है उसे इसके लिए भुगतान करना चाहिए। ये मामला एक लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करने वाली कंपनी से जुड़ा है जिसे नवंबर 2020 में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के सेंट्रल डिस्पैच यार्ड में आयरन और स्टील की सामग्री के संचालन और भंडारण का ठेका मिला था। कंपनी ने इस परिसर के भीतर संचालन के लिए 36 वाहन तैनात किए थे। कंपनी का कहना था कि ये वाहन केवल यार्ड के भीतर चलाए गए हैं जो पूरी तरह से बंद परिसर है और जहां आम जनता का प्रवेश वर्जित है। यार्ड में प्रवेश और निकास पर CIESF के जवान तैनात थे। कंपनी ने आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत टैक्स से छूट मांगी, ये कहते हुए कि उनके वाहन सार्वजनिक स्थल पर नहीं चल रहे थे। हालांकि राज्य सरकार ने टैक्स वसूला जिसके खिलाफ कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और राज्य सरकार को 22,71,700 रुपए लौटाने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने इसे डिवीजन बेंच में चुनौती दी जहां एकल पीठ का फैसला पलट दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा 3 के तहत टैक्स वही वाहन देंगे जो सार्वजनिक स्थान पर उपयोग हो रहे हैं या उपयोग के लिए रखे गए हैं। यदि कोई वाहन पूरी तरह से एक बंद परिसर में उपयोग में है जो सार्वजनिक स्थान नहीं है तो टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ वाहन का अस्तित्व टैक्स लगाने का आधार नहीं हो सकता जब तक वो सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल या उपयोग के लिए नहीं रखा गया हो। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील को मंजूरी दी और कहा कि RINL परिसर में उपयोग किए जा रहे वाहन टैक्स के दायरे में नहीं आते। यह फैसला उन वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत है जिनके वाहन केवल निजी सीमित या परिसरों में चलते हैं और सार्वजनिक सड़क पर उपयोग नहीं होते।